name is Sohan Singh Rajput from Model School SEMA. You are most welcome in D2 Academy. Today we shall study about the first part of past perfect continuous tense. नमस्कार दोस्तों, आज के इस पार्ट में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोडक्शन और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी जो ये क्लास है उसको, कि सबसे पहले क्या है कि अपने जो उसका जो इंट्रोडक्शन किस प्रकार से होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो हिंदी वाक्य होंगे, ओके, उनके पीछे रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे। साथ ही उस सेंटेंस के अंदर पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय अवधि, या पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम या निश्चित समय दिया हुआ होता है। तो यानी कि इस टेंस के अंदर कौन से कार्य होते हैं? इस टेंस के अंदर ऐसे कार्य होते हैं टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन अप टू ए सर्टेन टाइम इन द पास्ट। यानी कि ऐसे कोई कार्य है जो कि पास्ट टाइम में यानी कि जो भूतकाल में हुए थे और उन कार्यों के जो इस टेंस का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है कि जैसे कि टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन अप टू ए सर्टेन टाइम इन द पास्ट। यानी कि ऐसे कोई कार्य जो पास्ट टाइम में हुए हो और साथ में एक समय दे रखा था, उस समय के अंदर हुए हो, तो वह उनका जो प्रयोग है, तो ऐसे कार्य का प्रयोग किस टेंस के अंदर होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर होता है। इस टेंस में के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके पीछे रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, तथा साथ में उस सेंटेंस के अंदर समय अवधि या निश्चित समय दिया हुआ होता है। जैसे कि हमने पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में विस्तार से चर्चा की थी जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था। ओके, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले कि जो सिंस का जो प्रयोग होगा वो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले होगा, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम से पहले होगा। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर क्या होगा। यानी कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेडबिन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ओके, और आप ये तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम जो निश्चित समय होगा उससे पहले सिंस आएगा, और जो पीरियड ऑफ टाइम जो समय की अवधि को बताने वाला जो होगा तो उसके आगे जस्ट फॉर आएगा। तो शुरुआत करते हैं अपन कि इस टेंस का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है। यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भूतकाल में हुए हो, जो किसी समय में हुए हो। यानी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, इसमें समय अवश्य दे रखा होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं, उसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, लेकिन उनमें टाइम नहीं दिया होता है, यानी कि किस समय में वो कार्य प्रारंभ हुए थे और किस समय खत्म हुए थे। लेकिन इस टेंस में क्या है कि पूरा बता रखा होता है कि इसका काम कब शुरू हुआ था और कब खत्म होगा। तो सबसे पहले आई हैड बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस 2013। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद बीन प्लस उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अब सिंस क्यों आ गया? क्योंकि 2013 हमारे क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय है। ओके, तो आई हैड बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस 2013, यानी कि इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? मैं 2013 से उपन्यास पढ़ रहा था। ओके, अब अगला जो सेंटेंस मैंने लिखा, शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही थी। अब यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा, यानी कि यहाँ पे ना तो सिंस दे रखा, फॉर नहीं दे रखा, फिर भी इस टेंस का यूज किया जाता है। यानी कि इसमें हमें ये बोध होता है कि भाई ये समय, ये जो कार्य था वो पास्ट में हुआ था। ओके, और हमें थोड़ा सा ये आभास होता है कि किस समय हुआ होगा। ओके, पर यहाँ पे कोई समय नहीं दे रखा, फिर भी इस टेंस का इसमें यूज किया जाता है। दूसरा, इस डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, जो ये डायरेक्ट सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं, उसमें अगर वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो वहां पर क्या होगा कि जो हमारा जो
ये हैज हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब के आईएनजी में। यानी कि उसमें रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दे रखा हो तो उसको आपको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। इसलिए मैंने हैज हैव बीन को किस में चेंज करेंगे हम, हैड बीन प्लस वर्ब के अंदर आईएनजी। हम देखते हैं एग्जांपल लिया हमने वीना सेड, यानी कि ये जो पार्ट होता है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारे किसमें, पास्ट टेंस में है, सेड में है। तो अब क्या होगा कि यानी कि जो ये रिपोर्टेड स्पीच का जो ये टेंस है ये किसमें है, आई हैव बीन वॉचिंग। ओके, तो ये किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जब इसको वापस हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसका टेंस चेंज होके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। जैसे वीना सेड दैट, ओके, शी हैव बीन किसमें हो गया, हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। ओके, अब अगला सेंटेंस है हमारा, अगला जो एग्जांपल है इसमें क्या है, वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब के अंदर आईएनजी है, तो वो किसमें चेंज हो जाएगी, हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी में। ओके, तो पहले एग्जांपल, निकू सेड आई वाज वर्किंग इन द स्कूल। निकू ने कहा कि मैं स्कूल में काम कर रही थी। निकू सेड दैट, ठीक है, शी, अब ये वाज प्लस वर्ब के अंदर आईएनजी किसमें बदल गया बेटा, हैड बीन प्लस वर्ब के अंदर आईएनजी, हैड बीन वर्किंग इन द स्कूल। तो ओके, तो ये तो था आज का हमारा जो पार्ट बनाया था हमने। इस पार्ट के अंदर जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूज़ किन किन परिस्थितियों में इसका यूज़ किया जाता है और कैसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो या दूसरे टेंस जो दे रखे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, उनको कैसे इसमें चेंज किया जाता है इसके बारे में पढ़ा हमने। आशा करता हूँ कि आज का हमारा जो ये पार्ट है आपको समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और हमारा जो चैनल है डिटो एकेडमी उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।